मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इसी तरह एक बात कहते हुए डर तो लगता है, लोग बिदक जाते हैं, लेकिन दाढ़ी काटना भी खूब समझ लो छोटा गुनाह नहीं है, तगयीर खल्क़िल्लाह है। ये तो गोरों अंग्रेज़ों का जब दुनिया में तसल्लुत हुआ उसके बाद लोगों में ये शुरू हुआ, इससे पहले कोई जानता भी नहीं था मुस्लिम कल्चर में। सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर का वाक़या है ना, एक बच्चा रो रहा था किसी गोरे को देखकर, तो लोगों ने पूछा क्यों रो रहा है, इसने कहा पहली मर्तबा इसने बगैर दाढ़ी का आदमी देखा है। तो वो डर गया बेचारा। तो किसी बगैर दाढ़ी वाले की तौहीन मकसद नहीं है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है आफुल लिहा, दाढ़ी बढ़ाओ, वक़ुस्सुश शवारिब, खालिफुल यहूद वन नसारा, बहुत सारी अहादीस हैं इस पर, और ये तगयीर खल्क़िल्लाह में दाखिल है। तो हिम्मत करके रख दो, छोड़ दो यार, कुछ नहीं होता, और अच्छे लगोगे, चेहरे पे एक रौनक आ जाएगी, बहुत से गुनाहों से इस वजह से बच जाओगे। दाढ़ी रख के सिनेमा घर की लाइन में खड़ा हुआ अच्छा लगेगा आदमी। अच्छा, लोग क्या कहते हैं कि हम चूंकि फिल्म देखते हैं तो अब दाढ़ी रख के फिल्म देखें तो फिर दाढ़ी बदनाम होती है। तो बजाय इसके कि फिल्म देखना छोड़ें, दाढ़ी को बदनामी से बचाने के लिए ये तो वही हो गया, एक आदमी ने बूढ़ी माँ के फजाइल सुने कि बूढ़ी माँ का दिल दुखाना बहुत गुनाह है, तो उसने कहा बूढ़ी माँ तेरा, तू तो हर वक्त डांट टपट करती है, दिल तो मैं तेरा दुखाऊंगा। तो उसने बूढ़ी माँ को ही मार दिया कि ना माँ रहेगी ना उसके हुकूक रहेंगे। तो एक चीज गुनाहों से रोकने वाली थी तो आपने उसी का उड्डा भी उड़ा दिया। ये तो फिर मुसलमान भी बुराई करता हुआ अच्छा लगता है क्या? इस्लाम बदनाम होगा ना। तो इसका हल ये है कि इस्लाम को बदनामी से बचाया जाए, ना ये कि इस्लाम छोड़ दें आप। अब कोई मौलाना साहब किसी मुसलमान को समझा रहे थे कि तू करप्शन करता है गैर मुस्लिम कंट्रीज में जाके, इससे इस्लाम बदनाम होता है, लोग कहते हैं मुसलमान करप्ट होते हैं। तो उसने कहा अच्छा इस्लाम बदनाम होता है, चलो मैं इस्लाम ही छोड़ देता हूं। तो ये तो और बड़ा जुर्म कर दिया ना कि एक चीज जो तुझे बुराई से रोकती, तूने उसको जड़ से, अब्बा के हुकूक का तहफ्फुज के लिए अब्बा ही मार दिए। तो ये कोई तरीका नहीं होता कि आप कहते हैं दाढ़ी रख के मैं गुनाह करता हूं तो वो दाढ़ी बदनाम होती है, तो भाई दाढ़ी बदनाम ही से बचाने के लिए दाढ़ी काट दो। दाढ़ी नहीं काटें, वो रखें आप। हमारे एक मौलाना साहब थे, सहाफ़ी भी थे, तो हमारा उनके साथ अंदरूने सिंध सफ़र हुआ, तो कुछ वकील लोग आए, उन्होंने फ़ौरन, उनकी दाढ़ी थी माशाल्लाह, तो दाढ़ी के ना ये दाढ़ी वाले ये कर रहे हैं, दाढ़ी वाले ये कर रहे हैं, उनके सामने ना दाढ़ी पे तंज करना शुरू के, देखो दाढ़ी वाला उस दिन वो फला काम करता हुआ पकड़ा गया था, दाढ़ी वाला। तो उनको मकसद ये था कि ये दाढ़ी वाले चोर होते हैं, मतलब उसका ये था, और उनकी दाढ़ी का तंज करना मकसद था कि आप दाढ़ियां रख के घूम रहे हैं और बड़े फंटर बन रहे हैं, हमें पता है आप क्या हैं। यानी आप लोग, उनको तो नहीं कह रहे थे, नहीं आप लोग बड़े होते हैं इस तरह के। तो उन्होंने कहा देखो भाई, अल्लाह ने दो चीजों पे पाबंदी लगाई है, एक दाढ़ी काटने पर और एक गलत हरकतों पर। जिसने दाढ़ी रख ली उसने अल्लाह के दो हकाम में एक हुक्म तो पूरा कर लिया ना, गलत हरकतें नहीं छोड़ रहा, ठीक है ना। जिसने नहीं रखी उसने किसी भी हुक्म को पूरा नहीं किया। तो कभी भी बुराई का आप में कोई अच्छाई से इसलिए बचा जाए कि अच्छाई बदनाम होगी, ये तरीका नहीं होता। उसका तरीका ये है कि आप एक जो काम हो रहा है वो तो करें ना। उलमा तो यहां तक कहते हैं जो अच्छाई आप में नहीं है उसकी दूसरों को भी तबलीग कर सकते हैं आप, ताकि वो आपके अंदर पैदा हो जाए। लोग कहते हैं ना जो काम हम खुद नहीं कर रहे दूसरों को क्यों कहें, भाई इसी नीयत से कहें ताकि आपको भी तौफीक मिले, फरोख्त तो देना। ये जो बेहयाई को फरोग देने वाले लोग हैं इंटरनेट पे, सारे बेहया थोड़ी होते हैं, लेकिन पसंद कर रहे होते हैं उसको, बुराई करते नहीं है लेकिन प्रोमोट कर रहे हैं उसको। तो आप अगर अच्छाई नहीं भी कर रहे तो प्रोमोट किस चीज को करना है? आपने अच्छाई को करना है कि चलो यार इस बहाने हो सकता है हम भी अच्छे हो जाएं। इसी तरह अल्लाह के हुकूक में जिना से बचना, ये किसका हक है? तौबा कर लें भाई। बदनजरी करना सगीरा गुनाह है, आदत पड़ जाए तो कबीरा गुनाह है। यहां से नौजवान खुश हो गए होंगे, अच्छा बदनजरी सगीरा गुनाह है, तो ये खूब समझ लो जो बदनजरी एक दफा करता है बार बार भी वही करता है। ऐसा नहीं होता कि साल में एक दफा इसने किसी आंटी को देखा और ये सोच के कि भाई सगीरा हो गया, मेरा एक जो सगीरा गुनाह था वो मेरा पैकेज कंप्लीट हो गया है, और सगीरा पे अल्लाह पकड़ता नहीं है। क्योंकि जो एक दफा देखता है वही रोजाना भी देखता है, वही बार बार भी देखता है। जो नहीं देखता वो एक दफा भी, बोलो ना, नहीं देखता।
تو صغیرہ تو اس لیے شریعت نے کہہ دیا کہ بھائی بعض دفعہ ہو جاتا ہے، انسان ہے کبھی نظر پڑ جاتی ہے، پھر دوبارہ بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، مایوس نہ ہو کہ یار اب تو میں کبیرہ کا مرتکب، اب تو میں تو توبہ استغفار کرو، آئندہ کے لیے حفاظت کرو. تو زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے، قتل کرنا کبیرہ گناہ، بہنوں کی وراثت کھانا صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. وراثت میں تاخیر کرنا تقسیم کرنے میں، آج کل کھاتے نہیں ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں ابا کے انتقال کو 30 سال ہو گئے، ابھی ٹھہرو ذرا کریں گے، اماں کا بھی انتقال ہونے دو. تو یہ صغیرہ نہیں ہے میرے بھائی، ویڈیو نہ بنائیں، یہ صغیرہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. جب لکھا ہوا ہو کہ ویڈیو نہ بنائیں پھر بھی بنانا صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟